आगे बढ़ते हैं। सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडुजाम में तालिबे इल्मों ने केले के छिलकों, तनों और पत्तों से धागा, कागज और खाद बनाने का कामयाब तजर्बा करके सबको हैरान कर दिया है और तजर्बे के बाद इस मंसूबे पर वसी पैमाने पर पैदावार के लिए हुकूमती तवज्जो के मुंतजर हैं। हैदराबाद से इरफान आराई की ये रिपोर्ट देखिए। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। जी हाँ, सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों ने केले के छिलकों, पत्तों और तनों से कागज, खाद और धागा बनाने का कामयाब तजुर्बा करके सबको हैरान कर दिया। ये तालिबे इल्म इस मंसूबे पर वसी पैमाने पर काम करने की जस्तजू में मगन है। ये तो एक छोटी मशीनरी है, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी ऑटोमाइजेशन भी है कि एक मशीन में आप धागा डालें, वो सारी उसमें कोम्बिंग और हर चीज़ हो के फाइनल ड्राई होके निकल रहा है। तो इस तरीके की हम अगर मशीन इंपोर्ट करें और इसको लार्ज स्केल पे जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकें। ज़राई यूनिवर्सिटी टंडुजाम में वाइस चांसलर ने बांग्लादेश से रेस्पाडोर नामी मशीन दरामद करके तालिबे इल्मों को तहकीक का मौका फराहम किया, जिसके दौरान कामयाब तजर्बे के बाद तवक्को की जा रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये तजुर्बात एक इनकलाब बर्पा कर देंगे। कराची से, कोरंगी से 3-4 और कंपनीज हैं, वो भी कांटेक्ट में हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई इसका सस्टेनेबिलिटी या इसको फिजिबिलिटी हो जो इसको आगे लेके चले इस इंडस्ट्री। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक सिंध में केले की पैदावार के दौरान 25,000 टन छिलके, पत्ते और तने जला दिए जाते हैं, जिससे माहौल में आलूदगी के साथ ज़राई जमीनें भी मुतासिर होती हैं। इन तजुर्बात से फायदा उठाया गया तो ज़राअत में इनकलाब बर्पा हो सकता है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं डॉक्टर शौकत इब्राहिम। अबरो बहुत शुक्रिया सर आपका। और एक स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं बिलावल। बहुत शुक्रिया बिलावल आपके भी वक्त का। शौकत साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आइडिया बेसिक तौर पर ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। बेसिकली हमारा जो कंट्री है, जैसे बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री और एग्री बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, और एग्रीकल्चर जो है स्टिल सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी। तो यहाँ पे जो बनाना है मोर देन 90% हमारे पास सिंध में होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द 10% जो दूसरे सूबे में होता है। तो इसमें क्या था कि जो फ्रूट लेने के बाद ना इसको जो काट के फेंक दिया जाता था, तो इससे ना एक एकड़ में तकरीबन 800 से 1200 पौधे लगते हैं। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, जिसको जो फार्मर्स जो है इंफॉर्मेशन ना होने की बुनियाद, अवेयरनेस ना होने की बुनियाद पे उसको जला देते थे या उसको फेंक देते थे। तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन जिसको कहते हैं। और जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, बल्कि ये इसमें ना काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। जिस तरह 50% न्यूट्रिएंट्स अगर फ्रूट में है, तो 50% न्यूट्रिएंट उसके जो ट्रंक है या उसका वेस्ट है, लीव्स है, उसमें है। तो बाकी जो दुनिया है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इक्वाडोर है, फिलीपींस है, वहाँ में इसको रिसाइकिल करके इसमें बहुत सी कीमती चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसमें आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जिसमें आपका फाइबर है, जिसमें आपका कंपोस्ट है और फूड आइटम्स हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर पतमन मरी साहब हैं, हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर नाज़िर आरफर साहब, उनकी जो है निगरानी में हम ये काम कर रहे हैं। रेस्पाडोर मशीन की अभी हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाया अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस में। वहाँ पे हम जो है इसकी प्रोसेसिंग करें, उसकी शीटिंग करें प्रॉपर, और फिर हम उसमें से नंबर 1 तो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, उसके बाद हमारा फाइबर जनरेट हो रहा है, उसके बाद हम इसको दूसरी चीज़ों से मिला के डिफरेंट रेसिपीज़ बना रहे हैं इसकी कंपोस्ट की। और चौथा जो इसमें फूड आइटम्स हैं वो बना रहे हैं, जिसमें जिस तरह पिकल्स हो गई, कैंडीज हैं, इस तरह हम देख रहे हैं। ठीक है। और इसमें एक मास्टर्स करा है स्टूडेंट्स हमारा, और एक PhD कर रही है। अच्छा, हमारे साथ बिलावल भी मौजूद हैं। बिलावल, ये बताइएगा कि ये आइडिया किसका था, और ये जो एक प्रोसेस होता है कि केले के जो छिलके हैं, तने हैं और उसके जो पत्ते हैं, जब इन्हें प्रोसेस करके धागा या कागज जो भी बनाया जा रहा है, ये कितना लंबा प्रोसेस होता है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू बोल न्यूज़ जिन्होंने हमें टाइम दिया। जी मैम, हमारा जो है मैं MSc का रिसर्च मैंने स्टार्ट किया है। मेरा जो सुपरवाइजर है वो सर शौकत इब्राहिम अबड़ो है, जो अभी हमारे साथ लाइन मौजूद है। और उसके अलावा हमारा जो चेयरमैन है डॉक्टर इनायतुल्लाह राजपर साहब, और सर जो है मेरा को सुपरवाइजर है। तो आइडिया सर वालों ने कॉम्बिनेशन होके सर चेयरमैन साहब का और सर शौकत साहब का ये आइडिया था। मैम देखो कि हमारा जो सोडो स्टेम होता है उसको जो हमारे फार्मर्स हैं वो काट के जला देते हैं। तो हमने मिलकर एक आइडिया
देखा कि आउट ऑफ कंट्री में इसका रीयूज हो रहा है, बट मैडम हमारे पास तो ये जो है ना ये जला देते हैं जिससे आलूदगी हो रही है। और हमने इससे ये प्रोडक्ट बनाए, आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं ये बैग्स जो हमने बनाई हैं, तो हम इसको खत्म करके इस ऑर्गेनिक बैग को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो फर्स्ट टाइम हमने काम किया है वो हमने ये ऑर्गेनिक टिश्यू पेपर बनाए, आप देख सकते हैं, मैं ये भी यूज कर सकता हूँ। हमने इसी प्रोडक्ट से अपने जो है ना फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ऑर्गेनिक टिश्यू पेपर बनाए। तो मैम ये सर वालों का आइडिया था और सर वालों की बहुत मेहरबानी है, सर वालों ने हेल्प की, लेकिन हमने अपनी टेक्निक से ये चीजें बनाई है। या हमने टिश्यू पेपर का पूरा डब्बा बनाया है, ठीक, टिश्यू पेपर। ओके, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शौकत साहब। अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये जो मशीन है सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है, नोवेल आइडिया है, ये आपने क्रिएट किया, ये इससे पहले किसी और मुल्क ने भी ये मशीन बना रखी है और वहां पर काम हो रहा है? दूसरा, मैस लेवल पर अगर हम इसको करते हैं तो उसमें अखराजात कितने आएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रेगुलर पेपर बनता है, रेगुलर धागा है, उसकी निस्बत इसमें खर्च बहुत ज्यादा हो और इसको मैस लेवल पे किया ना जा सके? हाँ, ऐसा है कि इससे पहले जो है वो बांग्लादेश, इंडिया और जैसे मैंने कहा फिलीपींस, इक्वेडर, इसमें जो ये इन कंट्रीज में ये मशीन चल रही थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो जैसे मैंने अर्ज की कि पाकिस्तान में हमारे 90% जो है वो केला जो है सिंध में होता है। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दिस। और इसको अगर हम लार्ज स्केल पे लेना चाहें तो अभी हम कराची की 1-2 कंपनी है, बारी टेक्सटाइल है और इंडिगो टेक्सटाइल मिल्स हैं, और उसके अलावा शहीद अलावा सुमरो यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेहरान, उनसे हम जो है वो एक कोलाबोरेशन कर रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट को भी हमने लिखा है कि इस जो है प्रोजेक्ट को आगे ले जाएं, क्योंकि ये इट कैन ब्रिंग टेक्सटाइल रिवोल्यूशन इन द कंट्री। ठीक, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो वेस्ट जनरेशन का प्रॉब्लम है उसको हम अच्छी तरह से रिसाइकिल करके और उसमें से बहुत चीज़ें जो उसमें से बना सकते हैं। जैसे ये हमारा मास्टर्स का स्टूडेंट है, ये इस पे काम कर रहा है, उसका ऑर्गेनिक टिश्यू बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, लेकिन सारा ये हैंडमेड है। तो अगर सिंध में जो फार्मर्स है, जो बनाने के ग्रोअर्स है, उनकी हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इससे कर सकते हैं, यानी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है थ्रू वेस्ट टू वेल्थ, यानी उसको जला देते हैं। अगर हम इसको ये छोटी छोटी लेवल पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के तौर पे इसको कर लें, 5-5 मशीनें एक गाँव में इस तरह लगाएं, तो ये दिस कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। नंबर 1 तो सबसे पहले इसमें 3-4 चीज़ें हमारी हैं। एक तो कंपोस्ट है जो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। बेसिकली वी आर एग्रीकल्चरिस्ट, हमारे जो है केमिकल फर्टिलाइजर पे ज़्यादा देते हैं, तो हम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। और दूसरा, इसमें फूड आइटम्स बनते हैं, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में इट कैन बी यूज एज अ फूड, हमारे यहाँ इसको जला देते हैं। इट मीन्स दे आर एडिंग मोर कार्बन फ्यूम्स इन द एनवायरनमेंट, जबकि आप देखें कि हमारे पास एक गुंजाइश नहीं है कि इस तरह का हम कार्बन को जो है लिबरेट करें इसमें। तो ये अगर इस तरह का लार्ज स्केल मैसिव लेवल पे हम इसको लॉन्च करें तो सिंध में एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। ठीक है बिलावल, जिस तरह आपके टीचर बता रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट से भी बात हुई है, ज़ाहिर है आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इसे वसी पैमाने पर फैलाने के लिए आपको हुकूमती ताउन तो दरकार हो गई। तो आप बोल स्क्रीन का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत से कोई अपील करना चाहें, कुछ बात करना चाहें कि आपको हेल्प किया जाए? जी हाँ मैम, देखो कि ये हम अभी हमारा इनिशियल स्टेज है और हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, जो हमने स्टार्ट किया है। अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें सपोर्ट करते हैं तो हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, हम इस चीज़ को इंडस्ट्रियल लेवल तक ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो माहौल की आलूदगी है। तो मैम देखो, हम इन्वायरमेंटल फ्रेंड इस चीज़ को बना रहे हैं। और ये ऑर्गेनिक बैग है, अगर हम इसको एक बार इस्तेमाल करके फेंक देंगे तो हमारे जो है ना हमारे जमीन के लिए फायदा है, एक ये चीज। दूसरी ये चीज मैम के ये ऑर्गेनिक टिश्यू पेपर जो हमने बनाए हैं, तो अभी हमें मशीनरी की जरूरत है, इसका जो फिनिशिंग प्रोडक्ट होगा और उसके बाद ही ये चीजें यूज होगी। तो बिल्कुल हमारी हुकूमत से यही अपील है कि अगर हमें हुकूमत की तरफ से बेनिफिट मिलता है, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से जरूर आपको सपोर्ट करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शौकत इब्राहिम अब्रो साहब आपके वक्त का, और बिलावल आपने भी वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।